फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रभात स्टडी अड्डा बाई प्रभात कुमार। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान। संविधान के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे अनुच्छेद मतलब आर्टिकल पे आधारित प्रश्न जो आने वाले हर एक एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, आप देखते हुए होंगे कि जब भी पेपर देने जाते हैं तो आर्टिकल पे प्रश्न जरूर ही आते हैं। तो हम आपको बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन छाट के रखे हुए हैं, वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, मूल संविधान में कितने भाग थे। कह रहा है कि मूल संविधान में कितने भाग थे। ऑप्शन ए कह रहा है 12, ऑप्शन बी कह रहा है 80, ऑप्शन सी कह रहा है 22, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी कह रहा है 100। दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मतलब मूल संविधान में कितने भाग थे, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 12। कितने हो जाएंगे? 12, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक सेकंड, थोड़ा स्क्रीन, यस। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। मतलब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है। आप इसको अपनी नोटबुक में स्टार बना के लिख लीजिएगा। और अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल प्रभात स्टडी अड्डा को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगी। तो दोस्तों, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। ठीक, ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है। ठीक, तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 350, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 355, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों 360, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 360 जो है इसका अभी तक एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। मतलब अब आर्टिकल 360 है क्या, आपको ये भी तो जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा। कह रहा है आर्टिकल जो 360 हमारा है वो है वित्तीय आपातकाल। मतलब वो क्या है? वित्तीय आपातकाल। ठीक, आपातकाल, जो वित्तीय आपातकाल होता है वो हमारा आर्टिकल 360 होता है। मतलब कि अभी भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है, इसलिए आर्टिकल 360 का प्रयोग एक भी बार नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ये रहा, एक सेकंड, थोड़ा, यस, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक को, देखिएगा थोड़ा सा पेन को पॉइंट थोड़ा पतला कर लेते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लाए हैं। तो कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति के बारे में किसमें बताया है, कौन सा अनुच्छेद बताता है इसकी नियुक्ति के बारे में। ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 51, और ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी कह रहा है आर्टिकल 124, और ऑप्शन डी कह रहा है आर्टिकल 148। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों
148, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा आर्टिकल 148। क्वेश्चन नंबर, अब आपको हम ये बताना जा रहे हैं कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, ठीक। अब 2-3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता देते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति, ठीक, आर्टिकल 360 पे होती है, ठीक, इस पे बेस्ड होती है। लेकिन इसकी नियुक्ति जो है करता कौन है, नियुक्ति, ठीक है। तो नियुक्ति जो है हमारे राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं इसकी नियुक्ति। लेकिन अब आपको कहा जा रहा है कि इस पद से आपको हटा कौन सकता है, मतलब हटाता कौन है। तो हटाते हमारे सर्वोच्च, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो हमको इस पद से हटा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन को एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए कह रहा था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसकी नियुक्ति के बारे में हमें बताया गया है आर्टिकल 3 मतलब 148, ये आर्टिकल हमें बताता है इसकी नियुक्ति के बारे में 148। लेकिन अब नियुक्ति के शब्द आता है कि नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और हटाता जो है वो हमारे जो उसको पद से हटा सकते हैं, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हटाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, ठीक है, और भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं। मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत सरकार के द्वारा जो प्रत्येक वर्ष भारत रत्न पद्म विभूषण प्रदान किए जाते हैं वो किस आर्टिकल में आते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं, कह रहा है आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 21। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 जो है इसके द्वारा भारत सरकार भारत रत्न और पद्म विभूषण प्रदान करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, ठीक है। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। मतलब संसद के संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब संसद करती है, ठीक। तो संसद में संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान है उनको, ठीक। तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 360, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 355, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 369। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 368, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको अपनी नोटबुक में स्टार बना के जरूर लिखें। और हम आपको सलाह देते हैं कि अपने नोटबुक आप अपने हैंड से बनाइएगा, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। संविधान जो हमारा है
उसमें मंत्रिमंडल शब्द जो है, ये मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, किस आर्टिकल में हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 350, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी सी अनुच्छेद 352, ऑप्शन डी अनुच्छेद 350। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आर्टिकल 352। इसके द्वारा एक बार, इस अनुच्छेद में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी। क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा तथा हिंदी तथा देवनागरी होगी। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 343, यानी कि ऑप्शन बी अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकंड, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। ठीक, तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 355 और ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 135। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 324। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 324। इसके तहत संपत्ति का अधिकार संवैधानिक बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि, क्वेश्चन मिस हो गया, चलो इसको छोड़ देते हैं, बाद में देख लेते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। मतलब किस आर्टिकल में बताया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं संविधान की वो सेंटर के पास है। ठीक, तो आर्टिकल ए कह रहा है, ऑप्शन ए हमारा बता रहा है कि आर्टिकल 120, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 248, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 248। इसके तहत सेंटर के पास हमारे संविधान की अवशिष्ट शक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक, भारत के किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक, तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल, एक सेकंड गड़बड़ हो जाता है, कह रहा है आर्टिकल 19, ऑप्शन बी कह रहा है आर्टिकल 45, ऑप्शन सी कह रहा है आर्टिकल 51, ऑप्शन डी कह रहा है आर्टिकल 61।
तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 61 यानी कि ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आर्टिकल 61। इसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राष्ट्रपति के पद के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अब राष्ट्रपति के पद के बारे में आपको कौन सा आर्टिकल बताता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल 52, ऑप्शन बी कह रहा है आर्टिकल 45, ऑप्शन सी कह रहा आर्टिकल 248, ऑप्शन डी कह रहा आर्टिकल 127। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 जो है ये हमारे राष्ट्रपति के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? मतलब संविधान के किस आर्टिकल के तहत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है? यानी कि ऑप्शन ए कह रहा अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 51, ऑप्शन सी अनुच्छेद 63, ऑप्शन डी अनुच्छेद 156। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 63। इस आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया? देखिए कितना ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल में बताया गया है? मतलब अनुच्छेद में। यानी कि ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा यानी कि अनुच्छेद 76 यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में हमारा आर्टिकल 76 बताता है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। कह रहा है मानव विधान गलत लिख गया है। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता है? मतलब संविधान के किस आर्टिकल अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशन, जो संसद के 2 अधिवेशन होते हैं उनके बीच में 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल 51, ऑप्शन बी कह रहा आर्टिकल 123, ऑप्शन सी कह रहा आर्टिकल 85, ऑप्शन डी आर्टिकल 35। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर्टिकल 85। इसके तहत बताया गया है हमारे संविधान में कि इसको सही कर लेना, आप यहाँ लिख लेना संविधान, ठीक है। और इसके तहत बताया गया है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच में 6 महीने का अंतराल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति
लोकसभा को भंग कर सकता है। मतलब संविधान के किस आर्टिकल में आपको बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा भंग कर सकता है। ठीक, तो ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल 123, ऑप्शन बी कह रहा है आर्टिकल 299, ऑप्शन सी कह रहा है आर्टिकल 85 और ऑप्शन डी कह रहा है आर्टिकल 343। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 85 यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसके तहत राष्ट्रपति जो हमारा होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत, तो आपका राइट आंसर होगा आर्टिकल 85। और आपसे ऐसे नहीं ऐसे पूछेगा कि लोकसभा को भंग कर सकता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, तो आर्टिकल 85 के तहत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अगर महाभियोग चलाया जाए तो किस आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 156, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 59। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 124 यानी कि ऑप्शन ए आर्टिकल 124 का प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। मतलब संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। मतलब अब राष्ट्रपति जब सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेगा तो वो किस आर्टिकल के तहत लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 143, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 295 और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है आर्टिकल 343। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 43 के तहत, यानी कि 143 के तहत ऑप्शन ए। इसके तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। ये देखिए बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली पूछा ही जाता है। कह रहा है 42वें संविधान, एक सेकंड, कह रहा है 42वें संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। मतलब 42वें संशोधन के तहत अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल 21, ऑप्शन बी कह रहा है आर्टिकल 51 ए, ऑप्शन सी आर्टिकल 52, ऑप्शन डी कह रहा है आर्टिकल आर्टिकल 42। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 51। एक सेकंड फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते। कह रहा 42वें संविधान संविधान में 42वें संशोधन के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को हमारे आर्टिकल 50A के तहत जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। मतलब भाषण एवं जो व्यक्ति भाषण देता है वो अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है, उसके अधिकार किस आर्टिकल में है। ठीक, तो आप
ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल 17, ऑप्शन बी कह रहा है आर्टिकल 19, ऑप्शन सी कह रहा है आर्टिकल 35, ऑप्शन डी आर्टिकल 51। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के तहत हम जब भी कोई अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं या भाषण देते हैं तो हमारा अधिकार होता है, किस अनुच्छेद के तहत है, ये 19 के। ये दोस्तों आपको मोस्टली मालूम ही होना चाहिए। अगर कहीं पे आप अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं, ठीक, भाषण देते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपको किस अनुच्छेद मतलब किसने अधिकार दिया है, तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 19 के तहत हमको अधिकार दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताया है। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता जो होती है मीडिया की किस अनुच्छेद के तहत बताया गया। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 19 का, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए 19 आर्टिकल 19 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है। मतलब भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण के बारे में बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है आर्टिकल 17, ऑप्शन बी कह रहा है आर्टिकल 24, ऑप्शन सी आर्टिकल 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 21। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि आर्टिकल 24 के तहत मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों के शोषण के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, मतलब भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। ठीक, अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 29 यानी कि ऑप्शन सी। इसके तहत अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में व्यवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। मतलब भारत का सर्वोच्च न्यायाधीश मतलब न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार, जो नागरिक हम लोग इंडियन है, भारतीय नागरिक है, इसका किस मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी मतलब अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि आर्टिकल 22 मतलब 32 सॉरी, यानी कि इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 32 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।